अक्सर इस बात को लेकर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सफलता के लिए किन नियमों का पालन किया जाए और किन नियमों का पालन नहीं किया जाए। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो समरी आपके लिए है। यह किताब 12 पावर ऑफ प्रिंसिपल फॉर सक्सेस में हम 12 पावर प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया है और सफलता पाई है। तो देर किस बात की, समरी को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो बुक्स रीडर्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं किताब के सारांश मतलब समरी, समीक्षा करते हैं उसका ब्रीफ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए आज की समरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि किन नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं किया जाए। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो समरी आपके लिए है। इस किताब में हम 12 पावर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया है, और लेखक ने फैसला किया है क्यों न इन सिद्धांतों का एक सेट बनाया जाए और उन्हें इस किताब के रूप में रखा जाए। और इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस किताब के बारे में, जो बॉब प्रोक्टर द्वारा लिखी गई है। और ये है लेसन्स जो लेखक प्रोक्टर ने समर्पित अध्ययन, कठोर अनुप्रयोग, परीक्षण और गलतियों के अपने शानदार करियर के दौरान सीखे गए और महारत हासिल की। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है तो इसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी सफलता हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, और लेखक के 12 प्रिंसिपल्स आपकी सफलता हासिल करने में आपको मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो सभी 12 सक्सेस प्रिंसिपल्स का विवरण नीचे, चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहला है सफलता। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो जरूर सफल होंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते ही सही रास्ते की पहचान कर लें तो आप जीवन में जल्दी से सफल हो सकते हैं और आसानी से। सफल होने के लिए 500 पेज की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता की एक ऐसी दिशा है जो पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने ट्रेनिंग को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाए। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव रहने के तरीके से काम करना हो, और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं। सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन समस्याओं और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। दूसरा है फैसला। कोई भी निर्णय न ले, बेहतर होगा कि कोई निर्णय ले लिया जाए, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। सफलता की शुरुआत निर्णय से होती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला निर्णय लेना होगा। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं, वह निर्णय लेते हैं। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले वह देखते हैं इसे करना जरूरी है या फिर यह मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच और समझ कर निर्णय लें, और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा, और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए। इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते। इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है
उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीजें चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान निर्णय लेते हैं तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तौर तरीकों का अध्ययन करने का निर्णय लें। सरल शब्दों में कहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें। अपने ज्ञान से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी करें और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। अगला है जोखिम। सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक गारंटी है, कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वो आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे। ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम ला सकते हैं, इसलिए खोने से न डरें। इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम हारने का डर नहीं होगा, जब हम हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो महान सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार न मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वे जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चुनौती देते हैं और नई चुनौती का अनुभव करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूर उठाएं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न लेना, और उसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं लग पाएगा, और आप यह भी कभी नहीं जान पाएगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना कि बिना जोखिम के आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते, और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आप अपनी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल लें और जोखिम लेने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहें। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। अगला है अटलता। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव यह है कि कोई छोटी सी भी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लेंगे, और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना होगा, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कहा है, थिंक एंड ग्रो रिच में, दृढ़ता का शब्द कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक है। हिल बिल्कुल सही थी। दृढ़ता एक अद्वितीय मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपने जीवनियों में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। इनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे, और इसी तरह मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है। और हम में से हर कोई यह कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा, डटे रहना होगा। आपके निरंतर प्रयास आपको उत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा माहौल है, कैसा महसूस होता है। इसलिए ऊंचाई की कीमत समझें। ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। अगला है जिम्मेवारी। जिम्मेवारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है।
यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा, जब आप जिम्मेवारी की बात करते हैं तो आप आजादी की बात कर रहे होते हैं। आजादी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आजादी को चुकाने का मतलब क्या है, या फिर सच में क्या से मुफ्त है? हम सब सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वो काम करता है, और भी कुछ नए विचारों पर जोर ही नहीं दिया गया है। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके भी कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आप उसे रोकने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रण करना शुरू कर दे, अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेवारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेवारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेवारी से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाले सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्द में कहें तो जिम्मेवारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और भरोसा लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने, आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी। तो आज से अपने ही हर काम को पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी लें और अपने आप से कहें कि मैं अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और मुझे मिलने वाले हर रिजल्ट के लिए अधिक जिम्मेवार हूँ। इसे फिर से कहें, मैं अपने जीवन, अपनी भावनाओं और मुझे मिलने वाले सभी रिजल्ट के लिए जिम्मेवार हूँ। अगला है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिनसे आप डरते हैं। इलेनर रोजवेल्ट ने कहा था यह बात। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है उससे बुद्धिमान नहीं माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आश्वस्त होंगे आपके काम से यह तय होता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास क्या है और यह कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बातों को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 चरणों का पालन करें। पहली, अपनी आत्म छवि की जांच करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। दूसरा, अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। तीसरा, हर किसी को अच्छाई में तलाशें, हर किसी में अच्छाई तलाशें। अगला है एक्शन, काम करना। सफलता का मार्ग बड़ा है, दृढ़ कदम उठाना है। टोनी रॉबिन्सन ने कहा, सफल लोग कभी भी किसी के अधीन होकर काम नहीं करते और न ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वह अपना काम तभी शुरू करता है जब वह एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी कार्य बिना किसी क्रिया के नहीं होता है और वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे विचारों का जन्म या बच्चों का जन्म भी बिल्कुल उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है और इस संसार में बिना किसी क्रिया के कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपकी प्रत्येक गतिविधि एक क्रिया है, एक्शन। एक्शन एक चीज ऐसी है जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपने मर्जी से होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पर काम करें तो इस बात की चिंता न करें कि इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके आइडिया को मूर्त रूप देने में ही मदद मिलेगी। अगला है धन। पैसे की खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपको अधिक आरामदायक बना सकता है। लेस ब्राउन ने कहा था, हर कोई अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। और सच तो यह है कि 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और मर जाते हैं और उनकी यह समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा
तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको आपकी दी जाने वाली सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी अधिक मूल्यवान होगी, पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। सेवा नीचे दी गई है। बिना पैसा हासिल करने की कोशिश करने से लोग अक्सर गलत काम करने लगते हैं, और हमारे समाज में जो चोरी, डकैती, खून खराबा जो हो रहा है, सब इसी का रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रिक्शा पुलर को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह काम करता है, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी जिंदगी में सफल हो सके। पैसा केवल आपकी प्रचुरता का एक हिस्सा दर्शाता है, और इसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में रहें। अपने जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का विकल्प होता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आपको क्या करना है, आप करना क्या चाहते हैं। आपकी जिंदगी में अधिक पैसा कमाने के लिए तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर उस पैसे के बारे में भूल जाए और अपना सारा ध्यान सेवा यानी एक्शन पे केंद्रित कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सेवा मतलब एक्शन जितनी अधिक होगी, उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक सेवा करें, अपनी जिंदगी में अधिक पैसा प्राप्त करें, पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या करते हैं और उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करें। इससे आप प्रचुरता का सही मतलब जानकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और अंत में आप वास्तव में बहुत अधिक प्रचुर हो सकते हैं। अगला है लक्ष्य। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे? जिग जिगलर ने कहा था, सफल लोगों के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़ा लक्ष्य हासिल करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी सीमा से परे जाना यानी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना अधिकांश लोगों के लिए असुविधाजनक होता है। इसलिए लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर ले जा सकता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी जीत और सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लचीलापन सीखना होगा। आपको हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी कंडीशनिंग से तय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो। इससे बावजूद उन कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो अगला है दोस्तों नजरिया, एटीट्यूड। आपके साथ जो होता है उससे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो होता है उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। चार्ल्स आर स्विंडोल ने कहा था, एटीट्यूड को सबसे शक्तिशाली शब्द कहा गया है। एक लेखक ने कहा था कि एटीट्यूड एक जादुई शब्द, और वास्तव में यह वैसा ही है। मतलब जब भी आपके पास कोई नकारात्मक स्थिति आती है, तो आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह बहुत मायने रखता है। जब आप किसी नेगेटिव स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण पर कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो आप केवल वही काम करेंगे जो आप कर सकते हैं। स्थिति पर प्रतिक्रिया करना जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर यदि आप वस्तुनिष्ठ बने रहते हैं, अगर आप अपने नकारात्मक एटीट्यूड पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप उस स्थिति पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही हम नकारात्मक स्थिति को भी बदल सकते हैं। अंततः ऐसा करके आप सर्वोत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें और आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अगला है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। वह देखना है जो बाकी सभी ने देखा है, और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। हमें से अधिकांश लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी केवल लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों या अभिनेताओं के पास होती है। यहाँ तक कि 95% आबादी भी खुद को रचनात्मक नहीं मानती है। लेकिन उनकी यह समझ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान क्रिएटिविटी के बिना पैदा ही नहीं होता। वैसे तो आपने कई बार अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। क्या आपने अपने किसी काम को जल्दी पूरा करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो अपने काम को पूरा करने के लिए वह दूसरा तरीका क्या है? सोचना आपकी क्रिएटिविटी है। इसी प्रकार हम सभी में क्रिएटिविटी की शक्ति है, जिसका उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं, और साथ ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी रचनात्मक क्षमताएं ही हैं
जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है या आपको कुशल बनाने में आपकी मदद करता है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को एक शानदार अनुभव में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी माँ को अपने पास बुलाता है, ऐसे ही बचपन में हम सभी ने ऐसे कई काम किए हैं जो हमारी क्रिएटिविटी का सबूत देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमने अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। यह सब हमारे बिजी शेड्यूल या तनाव के कारण हो सकता है। इसके बावजूद आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से सोच कर या अपने काम पर कर सकते हैं। यह कहना बहुत आसान है, बस अपना काम करने के लिए एक अलग विधि का उपयोग करें। इस बारे में सोचें कि आप अपना काम तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। रचनात्मक होना हर किसी के लिए संभव है। आज ही शुरुआत करें अपना काम करने का अलग तरीका से सोचें। अगला है संचार, कम्युनिकेशन। संचार लोगों से जुड़ा है, वह व्यक्तिगत और कैरियर की सफलता की कुंजी है। पॉल जे मेयर ने कहा, संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके माध्यम से हम हजारों अलग अलग दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा सेवा करने की आदत होती है, मतलब हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के मूल्य की कद्र नहीं सिखाती है, और ऐसे मूल्य बनाए जिससे आप दूसरों को महत्व दें। मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सेवा में सुधार करके अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना। किसी भाषा को बोलने में वास्तव में प्रभावी होने के लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा। तो उस भाषा में सोचना शुरू करें जिस भाषा को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आप जिस भाषा के बारे में सोचते हैं, इसके प्रयोग से हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, और इसी तरह दूसरे लोगों की मदद करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी में हमने सफलता प्राप्त करने के 12 प्रिंसिपल के बारे में सुना, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इन 12 प्रिंसिपल में से सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा है जिस पर आप आज से काम करना शुरू कर देंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 12 पावर प्रिंसिपल और सक्सेस किताब की जो मेन समरी है, बॉब प्रोडकर द्वारा लिखित 12 पावर प्रिंसिपल और सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में विकास के लिए एक गाइड है, जो आवश्यक सफलता प्रिंसिपल को संक्षिप्त और सुलभ तरीके से हमारे सामने रखती है। प्रोक्टर एक अनुभवी एक्सपर्ट माइंडसेट के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव पर जोर देते हैं और सुनने वालों से सकारात्मकता पैदा करने और अपने विचारों पर कंट्रोल करने का आग्रह करते हैं। यह किताब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों द्वारा सपोर्टेड लक्ष्य निर्धारित करना, दृढ़ता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिकल इंसाइट प्रदान करती है। प्रोक्टर की प्रेरक लेखक शैली और पर्सनल जिम्मेवारी पर जोर इस किताब को उन लोगों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस बनाती है जो अपनी क्षमता को उजागर करना चाहता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों।